सभापति जी, आज मांग संख्या 27 व 28 पर चर्चा हो रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हर सरकार चाहती है कि आम जन स्वस्थ रहे, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बीमारियां, उसके अन्य कई प्रकार भी, कई बार वेरिएंट आ जाते हैं, कई बार कोरोना के सुनते हैं कि 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। उसके अनुरूप जब तक प्रशिक्षित डॉक्टर, विशेषज्ञ स्टाफ, आधुनिक उपकरण, संसाधन, बजट, कार्य का वातावरण चाहिए, यदि जो आज लगता है कि वर्तमान में नहीं है। आज आपने CSC, PSC खोलते गए, सब MLAs को खुश करते गए, ले जाओ, लेकिन आप खोलो ज़रूर, लेकिन केवल जनप्रतिनिधियों को खुश रखने के लिए नहीं, वहाँ पे आप स्टाफ भी दीजिए, सुविधाएं भी दीजिए, दवाइयाँ भी रखिए। हाल इस समय इनमें से कुछ भी नहीं है। हाल बेहाल है। आज मरीज बहुत परेशान है। वैसे तो मरीजों की अनुपात में आपको स्वीकृत पद नए नए करने चाहिए और साथ ही पुराने भी पूरे करने चाहिए, लेकिन न तो पुराने भर रहे हो, न नए स्वीकृत कर रहे हो, तो आज हालत पूरी तरह चरमराई हुई है। यदि मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, यह तो माननीय मोदी जी के सपने के आधार पर हर जिले के अंदर बन रहे हैं। उसी आधार पर राजस्थान में भी ये मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आपको बनाने होते तो पहले बनाते। किसने रोका था? UPA के समय। लेकिन बने हैं तो मोदी जी के कार्यकाल में बने हैं। भले वाहवाही चिकित्सा मंत्री ले रहे हों, लेकिन पर वास्तव में बधाई के पात्र तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा हर जिले के अंदर आप मेडिकल कॉलेज खोलिए। केवल इतना ही नहीं, वर्तमान में जो आपके 30 मेडिकल कॉलेज हैं, 7 सरकारी हैं, 12 राजमेश के अंतर्गत हैं, 9 प्राइवेट हैं, 16 डेंटल में 1 केवल सरकारी है, 15 प्राइवेट हैं। इस कारण आपकी सीटें भी बढ़ी, 5105 UG की, 2693 PG की और 300 सुपर स्पेशलिटी की सीटें हैं। और उनका बजट फिर भी, इतने खुलने के बाद भी बजट आपने 450 करोड़ रुपए कम किया है। मोदी जी ने आपको हर कॉलेज के लिए 325 करोड़ सैंक्शन किए। उसे 60% सेंटर का है, आपका 40% है। लेकिन आप तो कई जगह ज़मीन भी उपलब्ध नहीं करा पाए। रात दिन आप और आपके मुख्यमंत्री जी केवल मोदी जी को कोसते रहे, पर वहाँ से पैसा जो आ रहा है वही आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। कि केवल छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 2021 में आपको 1863 करोड़ रुपए मिले, आपने खर्च कितने किए? 646.28। 2021-22 में आपको मिले 2613 करोड़, खर्च कितने किए? 854 करोड़, बाकी पैसे पड़े। 22-23 में फिर आपको 2613 करोड़ मिले, खर्च किए 1334 अभी तक। यानी आप पैसा तो है केंद्र का, खर्च कर नहीं पा रहे हो। इसलिए केवल उनको क्रिटिसाइज या गाली दे, आप तो उनके बधाइयाँ दो, उनको गीत गाओ। तो हमको आपने मेडिकल कॉलेज दिए जिसके आधार पर ये सीटें भी बढ़ी, पर आपने क्या किया? बजट को उल्टा कम कर दिया, 450 करोड़ रुपए कम कर दिए। और तो और आप शैयाँ बढ़ा रहे हो, खूब तालियां हम लोग विधानसभा में ठोक रहे हैं, पर इनको संभालेगा कौन? इसकी चिंता कौन करेगा? आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मेडिकल कॉलेज से MCI से परमिशन लेनी आवश्यक होती है। आप करते क्या है? हर कॉलेज से 2-2, 4-4 डेपुटेशन में वहाँ लगा दिए, MCI के सामने प्रदर्शित कर दिया कि यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे MCI गई, वह मेडिकल कॉलेज खाली, सारे अपने अपने स्थान पर पहुँच गए। यानी इस प्रकार का जो स्टाफ बने हैं, उससे न तो आप स्टाफ को नियुक्त करते हो, केवल घोषणाएं करते रहते हो। उससे जनता कहीं भी आपको माफ करने वाली नहीं है। जनता परेशान है। जनता कहती है हमको केवल ये झूठे अखबार में केवल पढ़ने के लिए या विधानसभा घोषणाएं करने से वाहवाही लूटने नहीं आई, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग से भी जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। जनता को तो ये चाहिए कि उसका मरीज का इलाज हो और वह सही होकर के घर जाए, लेकिन आपको तो उसकी कोई फिक्र है नहीं। मुझे ध्यान है 19-20 में आपने, उस समय तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने बहुत जनता क्लिनिक की घोषणा की, जैसे लगा कि सारा राजस्थान स्वर्ग हो जाएगा,
हर गली मोहल्ले में जनता क्लिनिक खुलेगी और उसके आधार पर जनता का इलाज होगा। खूब वाहवाही आपने लूटी, लेकिन आपने क्या किया? 19-20, 20-21, 21-22, 2022-23 कुल खोली हैं 38 में पूरे 4 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर। काहे कि वाहवाही लूट रहे हो? खोलना होता तो आपने खूब कहा हर घनी बस्ती में। लेकिन वो 10 भी कहाँ है? मैं तो मोमबत्ती लेकर के ढूंढ रहा हूं, एक भी किसी मोहल्ले में मुझे दिखाई तक नहीं दी। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, केवल घोषणाएं नहीं, जरा उसको विचार करो कि यदि घोषणा करते हो तो उसको निभाओ। आपने उस समय 100 कहा था, यानी 4 साल में तो 300-400 खुल जाती, आज राजस्थान का भला होता। लेकिन केवल जनता यहाँ पे अपने समर्थकों से टेबल बजवाना, जनता को केवल भ्रमित करना, लेकिन इस प्रकार का चलेगा नहीं। आपके अजमेर की बात करूं, आपने स्थान भी तय हो गए। लौंगिया कंपाउंड परिसर में, कम्युनिटी हॉल में, घूघरा घाटी में, महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर पर, मदार की टेकरी में, प्रकाश नगर फायसागर रोड में, कोटड़ा बैरवा बस्ती में, सोनी नगर में, कहीं भी एक भी नहीं है। जनता हम जाते हैं तो पूछते हैं कि आपके मंत्री जी ने, आपके वहां पे सरकार ने घोषणा की है, खुलवाओ तो सही। हम किसके सामने जाके रोएं? किसको कहें? कोई सुनने वाला हो तो हो, तब तो कहें। इसी तरह बड़ी वाहवाही लूटते हैं। कोरोना का हमने बहुत अच्छा इलाज किया, राजस्थान मॉडल को सब अपनाओ। गुजरात में क्या हुआ? आपके राजस्थान मॉडल को पूरी तरह नकार करके आपको 16 तक सीमित कर दिया, और आपके आज इस राजस्थान में इस मॉडल को वहां तो फिर भी 16 मिल गए, यहाँ तो आप दहाई के अंक से भी पीछे रह जाओगे। इसको जरा सोच लेना। इसी तरह कोरोना के यदि रोकने का बधाई देनी है, धन्यवाद देना है, तो आप मोदी जी को दीजिए, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए, एक बूस्टर डोज दिया। 220 करोड़, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ग्रीनिस बुक में रिकॉर्ड होगा कि किसी देश के अंदर 220 करोड़ डोज लगाए, वो भी निःशुल्क। लेकिन उनको धन्यवाद नहीं दोगे, उनको तो केवल आप क्रिटिसाइज करते रहोगे। उन्होंने आपको वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन केवल वाहवाही करनी है तो मोदी जी की करो। उस समय मदद नहीं करते तो ये आप सारे हॉस्पिटल खोलते, जिंदा ही कोई नहीं रहता तो आप इलाज कौन करवाता? इसको जरा आप सोच लो। फिर आपने घोषणा की हम महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए उड़ान योजना, सैनिटरी नैपकिन देंगे, पर आज तक कोई व्यवस्था है क्या? महिलाएं परेशान हैं, ढूंढती हैं वो कहाँ मिलेंगे नैपकिन, लेकिन केवल घोषणा पे घोषणा, ताली पे ताली, लेकिन इससे गाड़ी नहीं चलेगी। माननीय मंत्री जी, केवल डेस्क हमसे बजवा लो अपने समर्थकों से, उससे जनता तो आपको वोट देने वाली नहीं है। और मैं दिया हूं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, आखिर हर गली मोहल्ले में 10 लाख से 25 लाख कर दिए, जैसे कोई आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आप यदि पता करें कि इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत की भाजपा सरकार ने 14-15 में स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में, फिर उसको भामाशाह बीमा योजना के रूप में लाए। 1 सितंबर 19 को आयुष्मान बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भामाशाह योजना तीनों मिलकर चले। आपकी चिरंजीवी योजना में आपने 10 लाख रुपए की किया, उसमें केंद्र के यह जो योजना है आयुष्मान बीमा योजना, यह भी उसमें शामिल है। तो 5 लाख तो आप वहीं से ले रहे हो, केवल 5 लाख उधर ले रहे हो। और आज मैं पूछता हूं, आपने 10 लाख रुपए किसको क्लेम दिया है? पूरे 1% लोगों को भी 10 लाख के रुपए के नजदीक नहीं आए। और चिरंजीवी योजना के अंदर बात करूं, 100 लोगों को भी बीमा इसका नहीं मिला है 10 लाख का, और आज फिर 25 लाख का। क्या मतलब? केवल वाहवाही लूटना। चिरंजीवी योजना में इसमें सम्मिलित है, और इसके योजना के अंदर हॉस्पिटल की हालत क्या है? 15 से 20 दिन तो जांचों का इंतजार करना पड़ता है। यदि मरीज 15 से 20 दिन इंतजार करेगा जांच के लिए, तब तक तो मर जाएगा, भाई जिंदा कहां होगा? आपके व्यवस्था ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, कैसे करोगे? आज यदि मैं बात करूं, कुल 33 लाख का आपका उसमें है प्रारूप में, तो हमने 30 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया। 100 को भी पूरा क्लेम नहीं मिला है। नहीं तो आप इसको करेक्ट कर देना अपने भाषण में। मैं दावे के साथ कहता हूं
100 को भी पूरा क्लेम नहीं मिला और 1% से कम के मरीज हैं, तो 25 लाख किसको दोगे? केवल 25 लाख आंकड़ा देना, 25 लाख, ताकि जनता भ्रमित होकर के आपको वोट दे दे। इतनी जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, आज की बहुत समझदार हो गई है। ये 1947 की नहीं है, ये 2023 की है, जब मोदी जी का उसके सामने नेतृत्व है। और मैं चिरंजीवी योजना में मैंने पता किया, प्रति मरीज व्यय केवल 11,328 रुपये हुआ है और सबसे अधिक व्यय होता है ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी पर होता है। 159 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी की है। कितने हुए? 5,49,00,000 तो कितना हुआ? एक को 5, 7, 8 लाख में हुआ। आप 25 लाख दोगे किसको? और मैं क्या ये बात करूं, चिकित्सक नहीं है, कैसे आपकी चिरंजीवी योजना चलेगी? मैंने पूरा देखा, मेरे केवल अजमेर के अंदर 370 पद चिकित्सक खाली हैं। चिकित्सक नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है। हो तो हो, करें क्या? किसको रोएं, किसको बताएं? आज ट्रॉमा सेंटर की बात करूं तो 10 वर्ष हो गए हमारे बने हुए, केवल ट्रॉमा सेंटर पे रेफर करने का काम हुआ। आगे के हॉस्पिटल में रेफर कर दो, वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रात में एक्सीडेंट होते हैं, लोग आते हैं, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहता, सीटी स्कैन के लिए दूसरी जगह रेफर होता है। इस समय यदि आप वास्तव में संवेदनशील हैं, जो मैं मानता हूं प्रसाद लाल जी मंत्री महोदय, आप संवेदनशील तो हैं, लेकिन आपकी याद आगे चलती नहीं है, मुख्यमंत्री सुनते नहीं या आपके नीचे के अधिकारी नहीं सुनते। प्रति वर्ष 25,000 दुर्घटनाएं होती हैं और उसके अंदर 11,000 मौतें होती हैं, जिसमें 2,500 लोग तो बिना उपचार के भगवान को प्यारे हो जाते हैं और अधिकांश दुर्घटनाएं केवल NH पर होती हैं। आपने घोषणा की 6 डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर शुरू करेंगे। 1 वर्ष हो गया, अभी तक शुरू ही नहीं हुए। कहीं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। हर सेंटर पर 60% से अधिक केवल केसेस रेफर हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने बड़ी घोषणा की थी कि जिला अस्पतालों में हम ICU खोलेंगे। आपने 27 करोड़ का बजट भी रखा। उस कंपनी जिसको आपने दिया उसने महज औपचारिकताएं पूरी की। आज तक 90% ICU जिला हॉस्पिटल में शुरू ही नहीं हुए। आप पता करिए अपने अधिकारियों से, शुरू हुए हैं तो अपन चर्चा कर लेंगे, कहाँ हैं उनको ढूंढेंगे अपन। और बाकी जो 10% शुरू भी हुई, न तो उसमें पर्याप्त स्टाफ है और उपकरण टपकते हुए कमरों में कबाड़ में पड़े हैं, फंगस पूर्ण है। आपको उदाहरण तो आप गंगापुर चले जाइए, गंगापुर के हॉस्पिटल का दौरा करिए, उसमें आपको मिल जाएगी स्थिति क्या है। यानी इस प्रकार की दयनीय स्थिति हमारे सामने है। राजस्थान का चित्र कि वाह लूटा साहब बहुत अच्छा बजट है, आपने घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं, इसको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जमीन पर कहाँ है उसको तो दिखाओ। इसी तरह मैं यदि बात करूं, अस्पताल SMS है, अजमेर है, दूसरे हॉस्पिटल है, आज बेचारे कैंसर पीड़ितों के लिए ATG इंजेक्शन कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे? निःशुल्क इलाज के बदले केवल उनको दर्द मिलता है, निःशुल्क इलाज तो नहीं होता। जरा ATG इंजेक्शन तो उपलब्ध कराओ ताकि बेचारा कैंसर का मरीज तो बचे, लेकिन नहीं। इस प्रकार की दयनीय स्थिति। आज यदि मैं और सरकारी अस्पताल की थोड़ी सी आपको चर्चा करूं, पूरे सरकारी हॉस्पिटल में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप चले जाओ, SMS चले जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भर्ती हुए, उन्होंने क्या कहा? मेरा शर्म से सिर झुक गया है। यानी मुख्यमंत्री जी यदि स्टेट का, वो भी राजस्थान का, जो इस प्रकार की घोषणाएं करता हो, यदि उसका सिर शर्म से झुक जाए व्यवस्थाएं देख करके, इससे बड़ा हमारे लिए पीड़ादायक दिन कोई हो नहीं सकता। आज उस अस्पताल में न तो टॉयलेट साफ होते हैं, दीवारें गंदी पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, गार्ड नहीं है, और बाथरूम से लेकर के वार्ड तक गंदगी है। कोई एडमिट होता हो ना तो उसके जो अटेंडेंट हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। क्या बीमारों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है क्या? व्हील चेयर नहीं है। यह हाल केवल SMS का नहीं है, मेरे JLN का भी है और बाकी हॉस्पिटल में भी है। इस प्रकार की स्थिति बनी है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम सफाई की ओर तो ध्यान दो। अरे बिना सफाई के तो संक्रमण बढ़ेगा। और आपने SMS बजट हॉस्पिटल को 9 करोड़ का बजट भी दिया। उनसे पूछ तो करो, आज फरवरी हो गया, मार्च आ गया, आपने उसमें से कितना खर्च किए? पैसा पड़ा हुआ है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि उस पैसे का हम उपयोग भी करें। इसके साथ ये बात करूं तो जो अटेंडेंट है, अटेंडेंस के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे गैलरी और रैंप पर सोते हैं, कमरा नहीं है, हॉल नहीं है, वार्डों के बाहर सोते हैं, खुले में खाते हैं, उससे संक्रमण फैल रहा है। मरीज और ठीक नहीं हो तो और उसको बीमार कर दो। यानी इस प्रकार की आपने स्थिति लगा रखी है। ये हाल अजमेर में, ये हाल SMS में, ये हाल उदयपुर में। इस प्रकार की माननीय मंत्री जरा दौरे करिए,
इन हॉस्पिटल की मीटिंग लीजिए, उस पर आपको अचानक पहुंचिए, पहले से जाएंगे तो पहले से गार्ड सबको हटा करके आपके लिए अच्छा रास्ता और लाल जो है ना गलीचा बिछा देंगे। लेकिन अचानक जाओ तो दयनीय स्थिति मालूम पड़ती है कि आखिर है क्या चीज़। इसलिए मैं आपसे आवश्यक कर रहा हूँ, आपने एक बार निरोगी राजस्थान बनाएंगे, इसलिए 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष का गठन किया। उसे 100 करोड़ का प्रावधान भी रखा। खर्च कितना किया? आज तक केवल 5 करोड़ खर्च किया है। 4 साल 3 साल के अंदर 5 करोड़ खर्चा करोगे तो फिर कैसे जो है उस प्रबंध कोष का गठन होगा? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं घटी। एमपी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट पर प्राइवेट कॉलेजों पे अंकुश लगाया है, उन्होंने वहां पे उसको फीस को कम किया है। आपके यहाँ नसबंदी फेल हो गई। 5 वर्षों में 25.5 करोड़ का आपने हर्जाना दिया है। सीएमएचओ के ऑफिस तक कुर्क हो गए। झुंझुनू और जालोर में देख लीजिए ये हाल है। फिर आप कर्मचारी कैसे काम करेंगे? संविदा कर्मी बिल्कुल परेशान है। आपने उसके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स तो बनाए। मेडिकल विंग में 36,178 कर्मचारी हैं। ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। उनको 28 मार्च तक पूरे डॉक्यूमेंट देखें। किस किस के चक्कर लगाएं? संस्थापन अधिकारी के लगाएं, सहायक लेखाधिकारी के लगाएं, 20 एमओ को लगाएं, डिप्टी सीएमएचओ, ज्वाइंट डायरेक्टर, स्वास्थ्य भवन। आखिर कौन है? फिर भी कोई गारंटी नहीं कि उनको आप स्क्रीनिंग में पास करोगे। एजेंसी के माध्यम से और जॉब बेसिस पर जो कार्यरत शामिल, उनको तो शामिल ही नहीं किया। अरे कोई नियमावली सरल करो। लोगों का भला करना हो तो ऐसे नियम बनाओ जिसके आधार पर पूरे कर सकें। केवल यूं घोषणा करने से नहीं होगा। भला करो, उनको दुआएं मिलेंगी तो आपका भी भला होगा। मैं यदि अब आ गया हूं राइट टू हेल्थ बिल, आप आधा अधूरा लाए। वह पूरा बिल जो अभी प्रवर समिति में है, अब पता नहीं आप कब लाओगे। आपने घोषणा तो की इसी बजट में लाएंगे, लेकिन अभी तो लगता नहीं कि आप इस बजट में ला पाएंगे। लाएंगे तो अच्छा है, हम स्वागत करेंगे, आप ढंग से लाओगे तो। लेकिन वो डॉक्टर विरोधी है। आज का जो है वो प्राइवेट स्टेक होल्डर को आपने सुना नहीं, न डॉक्टर को सुरक्षा दी, न बिल में सुनवाई की कोई व्यवस्था की। प्राधिकरण में डॉक्टर की सुनवाई नहीं, और इमरजेंसी में पूरे निःशुल्क इलाज की कोई परिभाषा नहीं। रूरल एरियाज में सरपंच प्रधान के हवाले डॉक्टर को छोड़ दिया, कोई भी कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरा आपसे कोई चुनौती का उनको अधिकार नहीं। और केवल 1700 रुपये में प्रतिदिन भोजन सहित उनको मरीज को भर्ती करना पड़ेगा। कौन करेगा? करोड़ों रुपए करके उन्होंने किया। आपको यदि वास्तव में राइट टू बिल को इम्प्लीमेंट करना है तो सरकारी हॉस्पिटल्स को सुधारो। लोग सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं तो वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ जाएंगे तो कम जाएंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्यों? आज तो एक ही बात है, मुख्यमंत्री अपनी सरकार रिपीट करने के चक्कर में है और प्राइवेट अस्पताल लूटने के चक्कर में। इन दोनों के अंदर जनता बुरी तरह पिस रही है। जरा उसको संभालो माननीय चिकित्सा मंत्री जी। और तो और हाल तो यह है कि महिला चिकित्सालय में कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला है। और आपके सिरोही का तो अभी आपने कल स्वयं ने अखबार में पढ़ा होगा कि कुत्ते ने बच्चे को किस तरह से नोच दिया है। ये हालत है। फिर आप कहते सबको हम स्वस्थ रखेंगे, पेंशनर के साथ क्यों धोखा कर रहे हो? माननीय सदस्य 2 मिनट में समाप्त करिए। 5 मिनट में, अभी 20 मिनट है मेरे। मैं अभी 16 मिनट ही बोल रहा हूँ, 4 मिनट तो खत्म करूँगा। बोलने वाले बहुत हैं। मैं पूरे मिनट जो समय दिया खत्म करूँगा। अभी मेरे अजमेर का तुरंत ले जाओ। 11 लाख पेंशनर, क्यों पोल खोल रहा हूँ? 11 लाख पेंशनर कर्मचारियों को आपने आरजीएच में हार्ट और बीपी समेत 30 दवाइयाँ आपने बंद कर दी। सीटी स्कैन, एक्सरे, रंगीन में आपने 15 से 20 दिन इंतजार करेंगे निरोगी राजस्थान। आपने 97,000 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए। 3 वर्ष बीत गए, उनका कहीं पता ठिकाना नहीं। नर्सिंग कॉलेज खोलते जा रहे हो, 2 वर्षों में एक भी भर्ती नहीं। अब मैं जरा अपने क्षेत्र में अजमेर की 4-5 मिनट करके पूरा करता हूँ। अजमेर में 2015 में कार्डिक थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी अर्थात बाईपास सर्जरी के शुरू हुई, लेकिन 2016 में के बाद तुरंत बंद हो गई। 2017 से आज तक बंद है। करोड़ों की मशीनें कबाड़ हो रही हैं, केवल सर्जन नहीं है। अरे एक आध सर्जन तो भेज दो जिससे उस मशीनों का तो काम आए। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रो फिजिशियन नहीं है। गैस्ट्रोलॉजी विभाग विकसित नहीं कर पा रहे हैं। एमआरआई की मशीन नहीं है। अनुबंध पर सरकार खुद खरीदे तो जाकर के लोगों का भला होगा। और चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मचारी नहीं है। और यदि कैंसर विभाग आपने खोल तो रखा है, लेकिन उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी नई जब तक 2 सुपर स्पेशलिटी नहीं आएंगी तब तक किसी प्रकार के कैंसर वाले को लाभ नहीं होगा। अतः मेरी आपसे मांग है कि अजमेर में आप कैंसर का पूरा हॉस्पिटल आप खोलने की घोषणा करें। मेरे 5 करोड़ से हमारे उस समय तत्कालीन राठौड़ साहब ने 5 करोड़ से पंचशील CHC के लगाया था, लेकिन स्टाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी मांग है कि अजमेर उत्तर में सैटेलाइट हॉस्पिटल आप खोलिए। और आज
जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में सब जगह 6-6, 5-5, 10-10, 12-12 संबंध चिकित्सालय हैं। अजमेर में केवल 3 है। इसीलिए आप अजमेर नॉर्थ में सेटेलाइट हॉस्पिटल खोल के उसको आप जोड़िए। आपने घोषणा की थी गत बजटों में जनता क्लिनिक खोलेंगे, पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे, राजस्थान राज्य आयुष संचालन खोलेंगे, आयुर्वेद योग न्यूट्रवर्ती एकीकृत महाविद्यालय खोलेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल खोलेंगे। कहाँ गया? कहीं पता ठिकाना नहीं, आज तक नहीं खुले। और मेरे क्षेत्र के ये जो 2 गांव हैं, अजयसर और हाथीखेड़ा, उस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, इन्हें पीएचसी में आप कन्वर्ट करिए। मेरे यहाँ 370 वैकेंट पोस्ट हैं नर्सिंग स्टाफ की, सीनियर लैब टेक्नीशियन 11, टेक्निकल असिस्टेंट 7, नर्सिंग श्रेणी फर्स्ट 32 और सेकंड के 93, कुछ पता नहीं। ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन आज बढ़ाई जा सकती है। 11 ऑक्सीजन प्लांट खोले जिसे हमने विधायक कोष से भी पैसे दिए, लेकिन आज तक वो बंद पड़े हैं। न सरकार खोल उसे चालू कर रही है, न पीपी मोड पर, न निजी में दिए हैं। और तो और वात्सल्य केंद्र के बड़ी घोषणाएं की थी, पूरे कबाड़ में पड़े, ताला नहीं खुला। राजकीय बस स्टैंड का केंद्र में ताला लगा हुआ है, जेल का गेट क्षतिग्रस्त है, न बैठने की व्यवस्था है। आपने उम्मीदें तो जगाई, लेकिन न डॉक्टर है, न स्टाफ है, न बजट है। कैसे होगा? शायद ईश्वरी मालिक है, सारे जनता भगवान भरोसे है। इस प्रकार माननीय मंत्री जी, इस बजट पे आप विचार करिए। इस बजट में जो कमियां हैं, यानी सारा जोधपुर जा रहा है, यानी अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। अजमेर में कुछ तो ये मैंने गिना है, एक भी इसमें से नहीं खुला है। बजट आपने 2 साल से घोषणा कर रखी है, उसके अलावा आपने किसी प्रकार की कोई चीज की नहीं। यदि मैं कहूँ मेरे हॉस्पिटल के बारे में 1 सेकंड में, साइकोलॉजी के 12 में से 6 पद खाली हैं, मेडिसिन में 24 में से 13 खाली हैं, स्किन के 5 में से 3 खाली हैं, पीडियाट्रिक्स बच्चों के 18 में से 10 खाली हैं, सर्जरी में 24 में से 9, आर्थोपेडिक जो लोग घायल होते हैं 15 में से 10 पोस्टें खाली हैं, गायनिक में 17 में से 8, ट्रोमा में 6 में से 6 खाली हैं। इसलिए या यूरोलॉजी में 2 संकाय खोलिए और प्रत्येक हॉस्पिटल में एक योग विशेषज्ञ बैठाइए, तब जावा करके लोगों का इलाज होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। मतलब मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है।